ये जो आप देख रहे हैं इसे हम लेजर डिस्टेंस मीटर बोलते हैं और मार्केट में ये कई तरह के उपलब्ध है। किसी किसी लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा हम सिर्फ लेंथ को माप सकते हैं, तो किसी किसी लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा हम लेंथ, वॉल्यूम और एरिया को भी माप सकते हैं। तो यहाँ पर आप दो तरह के लेजर डिस्टेंस मीटर देख रहे हैं। इस लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा हम सिर्फ दूरी को माप सकते हैं और इस लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा हम लेंथ, एरिया और वॉल्यूम को भी माप सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बताते हैं। तो अगर इस डिस्टेंस को अगर हमें मापना है तो ये वाला डिस्टेंस इसके बॉटम से हम माप सकते हैं, मतलब इसके निचली सतह से। तो इस डिस्टेंस को मापने के लिए हम इसे ऑन करते हैं। तो यहाँ देखिए एक लेजर का किरण इस पे पड़ता है और फिर इसे हम एक बार और क्लिक करते हैं तो इसका माप स्थिर हो जाता है। फिर इसके माप को पढ़ते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका माप हो गया 1.070 फीट। ठीक है, इसी तरह फिर कुछ दूरी पर हम इसे लाकर इसके डिस्टेंस को मापते हैं। तो फिर इसे हम क्लिक करते हैं। तो जब हम फिर इसे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए लेजर का किरण इस पे पड़ा और फिर इसे एक बार और क्लिक करते हैं तो इसका माप स्थिर हो जाता है। फिर इसके हम माप को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका माप हो गया 1.388 फीट। तो इस तरह इसके द्वारा हम डिस्टेंस को मापते हैं। तो यहाँ पे आप फीट देख रहे हैं, तो फीट के जगह अगर हमें इंच में मापना है या मीटर में भी मापना है तो ये डायरेक्ट इसका रीडिंग को बता सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूरी 16 इंच है। अगर हमें इसे मीटर में बदलना है तो इसे प्रेस किए हुए रहते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं तो यह दूरी मीटर में कन्वर्ट हो गया 0.422 मीटर। फिर इसे अगर प्रेस किए हुए रहते हैं तो यहाँ देखिए फीट में कन्वर्ट हो गया 1.385 फीट। तो इस तरह हम इसके द्वारा इंच में, मीटर में और फीट में भी दूरी को बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो आप ये सिंबल देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर, तो ये जो दूरी है इसके बॉटम से नापता है, यहाँ से दूरी को मापता है। ठीक है, जो इसका सिंबल यहाँ पे इंडिकेट है। तो जब यह डिस्चार्ज हो जाए तो इसके साथ एक केबल भी दिया रहता है जिसे हम इसे इस तरह लगाते हैं और फिर मोबाइल एडेप्टर में इसे लगाकर हम इसे चार्ज करते हैं। तो ये जो आप लेजर डिस्टेंस मीटर देख रहे हैं यह एक अलग लेजर डिस्टेंस मीटर है। इसमें जो ये आप बटन देख रहे हैं इसके बारे में पहले जान लें। तो ये वाला जो लाल है यह ऑन के लिए है और इसी से हम मेजर करते हैं। ये जो आप सेकेंड वाला देख रहे हैं या एरिया और वॉल्यूम इसके द्वारा मापते हैं। और ये वाला जो देख रहे हैं इसके द्वारा हम पाइथागोरस मेजरमेंट लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं इससे माप को इसके सहायता से हम जोड़ते हैं। दो माप लेना है तो इसके सहायता से जोड़ते हैं। अगर माप में कुछ घटाना है तो इस बटन का प्रयोग करते हैं, माइनस का। ठीक, और ये वाला जो बटन देख रहे हैं बीच वाला, ये सेव बटन है। और ये जो आप देख रहे हैं तो ये हो गया रिफरेंस बटन, मतलब कि माप को हमें आधार से लेना है कि इसके ऊपर वाला सतह से लेना है। तो इस बटन का प्रयोग करते हैं और इस बटन का प्रयोग है क्लियर करने के लिए। ठीक, और ये जो देख रहे हैं यूनिट बटन, तो इसका प्रयोग होता है कि माप को हमें इंच में लेना है कि मीटर में लेना है कि फीट में लेना है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसी से लेजर निकलता है, लेजर किरण। ये देखिए लाल जो बढ़ रहा है और ये रिसीवर है जिसके सहायता से हम डिस्टेंस को मापते हैं। तो अब हम लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं इसे मापते हैं। तो इस माप को हमें इसके ऊपरी वाला सतह से लेना है कि इसके नीचे की सतह से। तो ये हम पहले यहाँ इंडिकेटर पर देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका माप है, यहाँ देखिए, तो इसका माप ये नीचे वाली सतह से लेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना नीचे, तो इसका माप ये नीचे वाली सतह से लेना। अगर हमें माप ऊपर वाला सतह से लेना है तो फिर हम इस बटन को
क्लिक करते हैं। तो इस बटन को जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए इस बटन को क्लिक करने से यहाँ पे देखिए यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, तो जो यह बताता है कि इसका माप ऊपर वाला सतह से लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसका जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से मापेंगे। तो मापने के लिए इसे हम क्लिक करते हैं, फिर एक बार क्लिक करते हैं, तो ये देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे इंडिकेट हो गया। तो यहाँ पे इंडिकेट है 0.81 फीट। ठीक है, अगर हमें इसे फीट को कन्वर्ट करना है, यूनिट कन्वर्ट करना है, तो ये यूनिट बटन को इसे हम क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये हो गया 9.7 इंच। फिर अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 0.246 मीटर। तो इस तरह ये जो दूरी है, दूरी को हम इंच में, फीट में और मीटर में बता सकते हैं। तो इस दूरी को मापना है तो इस बटन को हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए तो इसका जो दूरी है 0.234 मीटर शो कर रहा है। अब इस माप में हमें और माप को जोड़ना है, तो ये जो प्लस बटन देख रहे हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और फिर मेजरमेंट वाला बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए दोनों माप को जोड़कर ये आ गया 0.236 मीटर। अगर इस माप से अगर हमें कुछ घटाना है, कुछ माप को, तो ये माइनस बटन पे क्लिक करते हैं और फिर मेजरमेंट लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ये मेजरमेंट को घटाकर 0.022 मीटर इंडिकेट करता है। तो ये दोनों बटन जोड़ने और घटाने के लिए प्रयोग होता है। तो अब हम इसके एरिया को लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा माप के आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लेजर डिस्टेंस मीटर को ऑन करेंगे और ये जो आप सिंबल देख रहे हैं इस सिंबल पे क्लिक करेंगे और याद रखिएगा ये नीचे से हम इसके डिस्टेंस को माप रहे हैं। तो यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं, नीचे से इसके माप को लेगा। और तो अब हम लेजर डिस्टेंस मीटर को यहाँ पे रखते हैं और फिर इसे दाबते हैं। तो ये वाला दूरी मपा गया, ये जो डिस्टेंस है इसके द्वारा माप लिए। फिर इसे इस प्रकार रखते हैं और फिर इसे मापते हैं। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं इसका एरिया यहाँ पे इंडिकेट हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका एरिया हो गया 1.329 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हम इसके द्वारा एरिया को भी माप सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स है, तो इस बॉक्स का हमें वॉल्यूम निकालना है। तो इसके लिए हम लेजर डिस्टेंस मीटर का प्रयोग करके 3 माप को लेते हैं। एक इस तरह यहाँ से इस दूरी को, फिर ये जो आप देख रहे हैं इस तरह यहाँ से इस दूरी को, और फिर एक माप यहाँ से लेंगे, यहाँ से इस दूरी को। तीनों माप लेकर हम इसके वॉल्यूम को बता सकते हैं। तो इसके लिए ये जो आप बटन देख रहे हैं इस पे क्लिक करते हैं और फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम का सिंबल आ गया। और फिर ये जो लंबाई है इसको नाप लेते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इस लंबाई को माप लेते हैं और फिर ये जो डिस्टेंस है अंदर का इसे नाप लेते हैं। तो इस तरह इसका वॉल्यूम हो गया 0.079 मीटर क्यूब। तो लेजर डिस्टेंस मीटर के द्वारा हम ये जो आप हाइट देख रहे हैं हाइट को भी निकालते हैं। तो हाइट को निकालना है तो इसे हम डायरेक्ट भी हाइट को निकाल सकते हैं, नहीं तो ये जो आप आधार देख रहे हैं आधार का माप लेते हैं, और ये जो आप कर्ण देख रहे हैं कर्ण का माप लेते हैं। आधार और कर्ण का माप लेकर हम इसके हाइट को बता सकते हैं। तो ऊंचाई को मापने के लिए ये जो आप बटन देख रहे हैं इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक सिंबल बन जाता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कर्ण का लंबाई लीजिए। जब कर्ण का लंबाई ले लेते हैं
तो नीचे देखिए, नीचे इंडिकेट हो रहा आधार का लीजिए, तो फिर हम आधार का माप ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो हाइट है इंडिकेट हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो कर्ण देख रहे हैं, कर्ण का माप ले लेते हैं, और फिर ये जो आप आधार देख रहे हैं, आधार का माप ले लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो इसका हाइट है यहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। इस तरह इसका हाइट हो गया 1.110 मीटर।